हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम रिया जैन एंड आज इस वीडियो में मैं रीज़निंग के बारे में बात करूँगी कि मैंने रीज़निंग को कैसे टैकल किया। रीज़निंग की जो भी स्ट्रैटेजी है मेरी वो क्या रही और मैंने कौन से टीचर को फॉलो किया और क्या मेरी सोर्सेज थी प्रैक्टिस के लिए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो सबसे पहली चीज़ है वो है टीचर को सिलेक्ट करना। बहुत सारे टीचर्स हैं जो वाईटी पे भी फ्री लेक्चर्स ले रहे हैं, जिनके कोर्सेज़ भी हैं जो आप परचेज़ कर सकते हो, बट आपको सिलेक्ट करना है एट द एंड कि कौन सा टीचर आपके लिए सूटेबल है। मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था क्योंकि उनके जो मेथड रहते हैं ना वो काफ़ी यूनिक थे और वो काफ़ी फेमस भी थे और काफ़ी एस्पिरेंट्स उनकी ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। तो मैंने भी उनका लेक्चर्स लेकर देखा, वाईटी पे देखा था पहले और उसके बाद उनका कोर्स भी मैंने परचेज़ किया। उनका क्या, मैंने तो एक पूरा एस ऑफिसर का कोर्स परचेज़ कर लिया था। आप अपने हिसाब से कर सकते हो उसमें। उनकी खासियत ये है ना कि उनके मेथड्स बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे कि एक डॉट मेथड था, एक उनका थ्रेड मेथड था। तो काफ़ी लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट देखो जहाँ इनोवेशन है वहाँ पे क्रिटिसिज्म है। बट मुझे उनके मेथड्स से काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला। इवन मैंने एग्ज़ाम में भी वही मेथड से ही करा है सारे सॉल्व, तब मेरा एक डिसेंट स्कोर बना है। तो ऑल थैंक्स टू अंकुश लांबा सर। अगर आप भी इनको फॉलो करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट। पर अगर आप किसी और टीचर से भी पढ़ रहे हो तो आप बस ये देखना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका स्कोर अच्छा खासा बैठ रहा है कि नहीं। और अगर आप नेचुरली रीजनिंग में बहुत अच्छे हो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टीचर आपके लिए सूटेबल है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे लोग ना पूरा कोर्स कंप्लीट ना करके सिर्फ पजल्स करते हैं, या वो बिल्कुल मिसलिनियस पे ही डिपेंड कर जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। हमको नहीं पता एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होगा हमारे लिए कि हमारी शिफ्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो हमको तो पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या ये स्कूल का कोई एग्ज़ाम नहीं है कि मैंने ये चैप्टर कर लिया, ये वाला मैं लीव कर रहा हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों लोग चैप्टर्स को लीव कर रहे हैं, चाहे वो क्वांट्स में हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या इंग्लिश में ही कोई पैटर्न हो। कुछ भी मत छोड़ो, सब करके जाओ, कुछ भी आ सकता है। अनप्रिडिक्टेबल है बिल्कुल पूरी तरीके से। सो व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू इज़ दैट पूरा कोर्स कंप्लीट करो, चाहे मिसलेनियस हो चाहे पजल्स हो, सब चीज़ करके जाओ। क्या आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा और क्या आप वहाँ कर पाओगे, वो बिल्कुल आप सोच नहीं लगा सकते अभी से कि क्या एग्ज़ाम में आएगा और मैं क्या किस चीज़ को कैसे अटेम्प्ट करूँगा। सब करना है, चाहे मशीन इनपुट आउटपुट हो, चाहे डिकोडिंग हो, चाहे इनइक्वालिटी हो, चाहे सिलोगिज्म हो, सब करना है, ठीक है। इतना तो माइंड में आप अपने सेटअप कर लो। फिर करोगे कहाँ से? तो सबसे पहले टीचर फिक्स आपने कर लिया, उसके बाद आप एक बेसिक कोर्स करो। देखो अब दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आप वाईटी पे जाओगे तो आपको बहुत सारा फ्री में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, और अगर आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग नेचुरली अच्छी है तो आप फ्री सोर्सेज पे जाओ। बट अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ही बिगनर हो और रीजनिंग इतनी कोई खास भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से यू शुड गो फॉर अ कोर्स, जिससे आप पूरा बेसिक कोर्स एक बार अच्छे से कर लो। होता क्या है ना कि जब हम वाईटी पे सर्च कर रहे हैं तो हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और हो सकता है उस पूरी सर्चिंग वाली चीज़ में हम एक आध टॉपिक छोड़ दें। बट जब भी हम एक कोर्स को परचेज़ करते हैं तो सिस्टमैटिकली चीज़ चलती है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना, देन गो फॉर अ कोर्स। बहुत सिस्टमैटिक स्टडी हो जाती है, एक तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, बिल्कुल क्लासेस टाइम वाइज होती है जो कि हेल्प करती है। अब आपने टीचर भी सिलेक्ट कर लिया है ना, आप एक कोर्स भी सोच के बैठे हो, आपने मन बना लिया है कि आपको करना क्या है, आपको कोर्स करना है या फिर आप फ्री सोर्सेज पे जाओगे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग इट इज़ कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखो प्रैक्टिस के लिए ना टेलीग्राम पे आप जाओगे, बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल हैं। पहली सोर्स तो अंकुश लांबा सर, अगर आप फॉलो करें, जो भी टीचर आप फॉलो कर रहे हो वो खुद की कुछ पीडीएफ तो प्रोवाइड करते होंगे। जैसे अंकुश लांबा सर की एक चेकलिस्ट आती है प्रीलिम्स के लिए। अगर आप बिगनर हो तो, या फिर अगर आपको प्रीलिम्स सेक्शन के लिए प्रैक्टिस करनी है, गो फॉर इट, ठीक है। वो पीडीएफ्स आप सॉल्व करो, ठीक है। उसके अलावा क्या प्रैक्टिस की सोर्स हो सकती है, तो आप सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो प्रीलिम्स के, वो प्रैक्टिस की सोर्स है। और आप क्लास तो ले ही रहे हो तो वो प्रैक्टिस की सोर्स है। आई थिंक इतना इनफ है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग अगर आप वही चीज़ रेगुलरली अगर आप कर रहे हो तो एक टाइम के बाद ना डेफिनेटली आपका रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगा। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। बट इतना करने के बाद, लाइक आफ्टर डूइंग द बेसिक कोर्स, व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू टेक मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ साइमल्टेनियसली। दोनों को साथ में प्रिपेयर करना चालू करो। थोड़ा थोड़ा मेंस के पजल्स को सॉल्व करना चालू करो, है ना। अब आपने टीचर भी सिलेक्ट कर लिया है ना, आप एक कोर्स भी सोच के बैठे हो, आपने मन बना लिया है कि आपको करना क्या है, आपको कोर्स करना है या फिर आप फ्री सोर्सेज पे जाओगे।
व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, इट इज़ कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखो प्रैक्टिस के लिए ना टेलीग्राम पे आप जाओगे, बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल हैं। पहली सोर्स तो अंकुश लांबा सर, अगर आप फॉलो करें, जो भी टीचर आप फॉलो कर रहे हो वो खुद की कुछ पीडीएफ तो प्रोवाइड करते होंगे। जैसे अंकुश लांबा सर की एक चेकलिस्ट आती है प्रीलिम्स के लिए, अगर आप बिगनर हो तो, या फिर अगर आपको प्रीलिम्स सेक्शन के लिए प्रैक्टिस करनी है, गो फॉर इट। ठीक है, वो पीडीएफ्स आप सॉल्व करो। ठीक है, उसके अलावा क्या प्रैक्टिस की सोर्स हो सकती है, तो आप सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो प्रीलिम्स के, वो प्रैक्टिस की सोर्स है। और आप क्लास तो ले ही रहे हो तो वो प्रैक्टिस की सोर्स है। आई थिंक इतना इनफ है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग अगर आप वही चीज़ रेगुलरली अगर आप कर रहे हो तो एक टाइम के बाद ना डेफिनेटली आपका रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगा। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। बट इतना करने के बाद, लाइक आफ्टर डूइंग द बेसिक कोर्स, व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू टेक मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में प्रिपेयर करना चालू करो। थोड़ा थोड़ा मेंस के पजल्स को सॉल्व करना चालू करो, है ना। और वेयर कैन यू रीच फॉर द मेंस पजल। अब इतना करने के बाद आपको मेंस की तरफ जाना है, तो मेंस क्लासेस चालू कर दो जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, चाहे फ्री वाली क्लास हो यूट्यूब पर, या फिर पेड क्लास हो, दोनों आपको कर रहा है। मेंस की तो आपको पजल जहाँ मिल रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। ये नहीं सोचना कि ये तो सर फ्री क्लास ले रहे हैं, मैं क्यों करूँ। फ्री क्लास भी लेनी है, वाईटी वाली जो लेते हैं सर, और उसके अलावा जो मेंस के लेक्चर उनके चल रहे हैं पेड पर, वो भी लेने हैं। मेंस जितना कर सकते हो उतना करो, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, सेक्शनल मॉक्स दे सकते हैं मेंस के, अलग अलग प्लेटफॉर्म से दो तो आइडिया लगता है मेंस पजल का। ठीक है, मेंस जो भी अलग अलग पैटर्न होते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इन सब के आइडिया लगते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे ना बहुत सारी ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे अलग टीचर्स हैं जो पूरी ना एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर रेफरेंस। एक स्टडी नीति करके चैनल है, उन पे जो मैम पढ़ाती हैं रीजनिंग, उनकी एक पीडीएफ आई थी, वो मैंने सॉल्व की थी। उनकी पीडीएफ काफ़ी अच्छी थी, बहुत मेंस लेवल की, उसमें बहुत सारी पजल्स थी, इवन मैं फिनिश नहीं कर पाई उसको। तो ऐसी सोर्सेज आप खुद सर्च करो, टेलीग्राम पे मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। ऐसी एक और सोर्स है, पारुल मैम ने भी एक बार मेंस की पजल निकाली थी। पारुल मैम की पजल की जो पीडीएफ है वो भी आप फॉलो कर सकते हो, मेंस वाली बहुत अच्छी थी वो मैंने पूरी सॉल्व करी थी। आई थिंक उसमें 35 पजल्स थे मेंस के, बट इतने अच्छे लेवल के देना कि एक दिन में आप 1 या 2 ही कर पाओगे। तो बहुत अच्छी ऐसी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे फ्री, तो उसको रीच आउट करो। बहुत अच्छी मतलब पीडीएफ्स है वो, अगर आपने वो सॉल्व कर ली तो आपका रीजनिंग डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आई थिंक इतना सब कर लेने के बाद, इसी को अगर कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलरली परस्यू किया जाए तो इतना इनफ है। यही आप करते रहोगे ना एग्ज़ाम तक, तो आपका रीजनिंग सेक्शन बहुत अच्छा जाएगा। इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ऑल्सो मैं एक नई चीज़ लेकर आ रही हूँ, उसके लिए मैं एक शॉर्ट्स वीडियो जो होता है वाईटी पे, वो मैं अपलोड करूँगी। इट इज़ रिगार्डिंग द डाउट्स ऑफ़ यू ऑल, एंड आई थिंक वो आप सबको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा थ्रेड्स बनते जा रहे हैं और इतने मैं रिप्लाईज़ ही नहीं कर पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही हैं। तो आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग जो मैं जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी, एंड आई थिंक आप सबको वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।